हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आखिर में बन रहा है आप लोगों के लिए। आई नो यू वर लाइक वेटिंग बहुत दिन से कि ये मैम कब भेजेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर दिस डिले। एक्चुअली ये चैप्टर जितना तगड़ा आप लोगों के लिए है ना, तो उतना बड़ा चैलेंज ना मेरे लिए भी है। फ्रैंकली बाकियों का मुझे पता नहीं, बट मेरे लिए है, बिकॉज दिस चैप्टर को इजी तरीके से कैसे डिलीवर करना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट बच्चों। ठीक है, 2 मिनट लगेगा रीड करने, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने के लिए, बट आई डोंट वांट दैट। आई वांट टू मेक दिस चैप्टर इजी, बिकॉज इस चैप्टर से मैं खुद डरती थी 10th और 11th 12th में। इवन 12th में था ये एनिमल क्लासिफिकेशन, इवन प्लांट क्लासिफिकेशन भी था। सो आई यूज्ड टू फियर, आई लिटरली मुझे इस चैप्टर से डर लगता था। तो देखो अभी मैं क्या क्या कर रही हूँ, अभी आगे देखते हैं तुम्हारे लिए मैं कैसे डिलीवर करती हूँ। और लेट्स सी। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो आज का बच्चों, जिसमें आप लोगों को अभी इतना भरा हुआ बोर्ड देख के डरने का नहीं, मैम ने ये क्या लिखा है। देखो बच्चों, जानबूझ के लिखा है, बिकॉज इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। ये पहले से मैं आप लोगों को नोट बता रही हूँ। ये चैप्टर डिफिकल्ट इसीलिए है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर, है ना। इतने सारे नाम पढ़ो, फिर उन सारे नाम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो भाई, फिर उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ो। तो बच्चों कहीं ना कहीं इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मेनी ऑफ अस, एंड अस में मैं भी आती हूँ, इसलिए मैंने कहा मेनी ऑफ अस। सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। तो ये सिर्फ तुमको डिफिकल्ट नहीं लग रहा है भाई, मैं डरती थी इस चैप्टर से। ठीक है, तो कोई नहीं, सब मिलके अपन कोशिश करेंगे, जरूर इस चैप्टर का कुछ अच्छा सोल्यूशन निकलेगा, और इतने अच्छे से उसको पढ़ेंगे समझेंगे कि एग्जाम के बाद भी अपने को याद रहेगा। ठीक है, तो यस स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं, आपका जो इंट्रोडक्शन चीज है उसमें मुझे लगा कि आई नीड टू मेंशन दीज 2 टॉपिक्स, बिकॉज मे बी आपको अगर ये नहीं समझे तो आगे का पार्ट आई डोंट नो। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरी फॉर्मेट में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर को, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। तो बच्चे लोग, आज का फर्स्ट टॉपिक मैंने इसीलिए लिखा है, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन। देयर इज नो सच क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक एनीवेयर, बट आई हैव क्रिएटेड अ क्वेश्चन फ्रॉम योर पेज नंबर, दिस इज 61। पेज नंबर 61 में जो छोटू सा पैराग्राफ नीचे दिया हुआ है, उसका कारण क्या है बच्चों देने का, सिंपल है, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स है। सो व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द नीड। ठीक है, हमने पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जो ऊपर तुम लोगों को चार्ट दिया हुआ है, तो इफ यू वांट देन यू कैन फिल इट अप, नो इश्यूज। बट मैं यहीं से शुरुआत कर रही हूं कि पहले अपने को क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है। बच्चों ये पॉइंट्स मैंने जानबूझ के इसीलिए लिखे हैं। अब इसमें अपने को बहुत नोट्स लिखना है, बिकॉज दीज थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर, राइट। तो जब तक अपन लिखेंगे नहीं तो यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे नहीं, मुझे मालूम है। तुमको सिर्फ नोट्स चाहिए। सो प्लीज वो नोट्स लेने का आदत बंद करो। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ, पहले सुनो, बाद में यू कैन राइट इट डाउन। आप लोगों के लिए लिखा है भाई, लिखने को आधा घंटा क्या है। ठीक है, तो सुनो। सबसे पहला चीज बच्चों, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर क्वेश्चन आता है, या तो अगर आपको बोला जाता है कि व्हाई डू वी नीड टू डिवाइड द एनिमल्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, गिव रीजन या जस्टिफाई, ओके, और वाई क्वेश्चन, देन यू हैव टू राइट कि भाई देखो हमारे जो पृथ्वी पे इतने प्रकार के प्राणी हैं। हिंदी मीडियम में नहीं है भाई, हिंदी नहीं लिखना है आप लोगों को, ठीक है, इंग्लिश में लिखना है। जो हिंदी में लिख रहे हैं, जिसका हिंदी मीडियम है, इफ यू आर फ्रॉम मराठी मीडियम, बट आई नो कि आप लोगों का साइंस इंग्लिश में ही होता है, राइट। तो यस, एनिमल क्लासिफिकेशन का आप लोग इसमें लिखोगे क्या, सबसे पहला आप लिखोगे कि सम एनिमल्स आर स्मॉल। जैसे कि हमें पता है कि भाई हमारे पृथ्वी में अलग अलग प्रकार के प्राणियां हैं, बहुत अलग अलग एनिमल्स हैं, हम भी एक प्राणी हैं, अद्भुत, है ना। तो यस, सम एनिमल्स आर टू स्मॉल, सम एनिमल्स आर टू बिग, सम एनिमल्स आर व्हाट, एक्वेटिक, सम एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, ये हो गए, ये 4 पॉइंट यहां पे बन गए। फिर सम एनिमल्स स्विम इन वाटर, सम एनिमल्स क्रॉल ऑन लैंड। क्रॉल कौन करता है भाई, स्नेक्स करते हैं ना, क्रॉल करते हैं, उनका लेग्स नहीं होता। सम एनिमल्स स्विम इन वाटर बट सम एनिमल्स फ्लाई इन द एयर। तो ये 3 हो गए, लैंड, वाटर, एयर, इनका 3 पॉइंट बन गया बराबर। उसके पहले वाला कौन से थे, बिग, स्मॉल, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, जो पानी में ही रहते हैं। तो अब हम लोग आ गए कि भाई कौन किधर चलता घूमता किधर है, 3 जगह पे घूमते हैं, एक एकदम ऊपर उड़ रहे हैं, एक जमीन पे है और एक अंदर है। ठीक है, 3 हो गए, वाटर, लैंड और एयर वाला।
फ्लाई इन द एयर, क्रॉल ऑन लैंड, स्विम इन वाटर। ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है भाई, बॉडी में क्या है, कुछ लोगों का फेदर्स होता है, कुछ लोगों का स्केल्स होता है। लोग नहीं भाई, एनिमल्स। स्केल्स किसके होते हैं बच्चों, स्केल्स किसके होते हैं, फिशेस के होते हैं, है ना। स्नेक्स के भी स्केल्स होते हैं बॉडी पे, राइट। फेदर्स बर्ड्स के होते हैं। बस हो गया आपका उतना पॉइंट। तो इतने पॉइंट्स हो गए आपके। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट, भाई इतना सब हमने बोल दिया, अब अप्रोक्सीमेटली देर आर 7 मिलियन एनिमल स्पीशीज। 7 मिलियन। तो इनको क्या ऐसे ही क्लासिफिकेशन कर लेंगे क्या, कैसे पहचानेंगे, वी नीड टू स्टडी देम। सो हम पढ़े, अगर अपने को सारे सब्जेक्ट्स और सारे चैप्टर्स ऐसे मिक्सअप होते तो हम पढ़ पाते क्या, सोचो कितने चैप्टर्स हो जाते टोटल, है कि नहीं। इसीलिए सब्जेक्ट वाइज डिवीजन किया है, एंड प्लस अपन एक एक सब्जेक्ट में भी अभी 2-2 ऐसे डिवीजन, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, है ना। तो ऐसे, तो दिस इज द रीजन, सिंस देयर आर 7 मिलियन एनिमल स्पीशीज, सो इफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर फॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन दी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब मैंने वही कहा, मैंने भले सब्जेक्ट्स में डिवीजन कर दिया बच्चों, अगर मैंने सपोज टोटल आपके रहेंगे 50-60 चैप्टर्स रहेंगे सारे सब्जेक्ट्स के मिला के, मैं रैंडम कैलकुलेशन बोल रही हूँ, अगर ऐसे दे दिया होता तो कितना डिफिकल्ट होता यार तुम लोगों के लिए। तुमको तो मतलब रिसर्च करने को इतना टाइम चले जाता कि भाई कौन सा किसके सिमिलर है, मैं किसको किसके साथ में पढ़ूं, रैंडमली तो नहीं पढ़ सकती। तो आपका कर दिया है डिवीजन ग्रुप सब्जेक्ट वाइज, बराबर। अब सब्जेक्ट वाइज सिमिलैरिटी के कौन से चैप्टर सिमिलर है, अच्छा ये साइंस के इनको अलग कर दो, मैथ्स के इनको अलग कर दो, हिंदी अलग कर दो, इंग्लिश अलग कर दो, हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग कर दो। अब आ जाता है सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स मतलब एक सब्जेक्ट, साइंस में भी अभी अलग अलग कर सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को साइंस 1 में डाल दो, बायो को अलग से साइंस 2 में डाल दो, अलजेब्रा को अलग कर दो, ज्योमेट्री को अलग कर दो। दीज आर सब ग्रुप्स। समझ में आया। तो बेस्ड ऑन व्हाट, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, इट विल बी इजी टू स्टडी द वैरायटी ऑफ एनिमल्स। खत्म, ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, मे बी आस्क्ड, मे बी एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जा सके, इसलिए इन नामों को याद कर लो। तो सबसे पहला नाम अपन याद करेंगे वो है ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल जिसने प्रपोज किया था, ही वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज एनिमल क्लासिफिकेशन। समझ में आ रहा है कौन है वो, ग्रीक के महान फिलोसोफर एरिस्टोटल, उन्होंने किया था, ही वाज द फर्स्ट टू परफॉर्म एनिमल क्लासिफिकेशन। तो एनिमल क्लासिफिकेशन इन्होंने किस बेसिस पे परफॉर्म किया बेटा, कुछ तो टर्म्स होंगे, कुछ तो होगा भाई। तो ये क्या है, इन्होंने क्लासिफाई किस बेसिस पे किया बच्चों, क्लासिफिकेशन किया बॉडी साइज, हैबिटेट्स, हैबिट्स, बॉडी साइज, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। अब ये हैबिट्स एंड हैबिटेट्स में क्या डिफरेंस है, बॉडी साइज तो पता है भाई, मोटा है, छोटा है, क्या है, पतला है, कांडी है, क्या है, वो है बॉडी साइज, वो तो बहुत सिंपल है। हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, हैबिट्स मतलब उन एनिमल का हैबिट्स क्या है भाई, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कहाँ रहते हैं, दैट इज डिफरेंट, दैट इज हैबिटेट्स उनका। तुम्हारा हैबिट्स क्या है, तुम्हारा हैबिट इज डिफरेंट फ्रॉम मेरा हैबिट्स। यस, अब हैबिटेट क्या है, हैबिटेट इज नथिंग बट द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल, किस एनवायरमेंटल कंडीशन में क्या कर रहे हैं। अगर कोई है शिमला में तो उसका हैबिटेट क्या रहेगा, ऑलवेज वेयरिंग ठंडी कपड़े। यस, ये मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ, एनिमल्स का डिफरेंट होता है ना, ठंडी जगह पे तो अलग प्रकार से वहां पे वो लोग रहेंगे, हैबिटेट वो एनिमल्स का हैबिटेट अलग होगा। लेकिन कोई एनिमल अगर गर्मी के जगह पे है तो उनका हैबिटेट अलग होगा। द हैबिटेट इज नथिंग बट द बिहेवियर ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, दैट इज हैबिटेट। हैबिट्स इज खुद का हैबिट, खुद उसके एनिमल का हैबिट क्या है, समझ में आ रहा है। तो इन बेसिस पे एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था एनिमल्स को, ही वाज द फर्स्ट टू परफॉर्म द एनिमल क्लासिफिकेशन। गेटिंग सेकंड आ गए ये 3 महारथी, थियोफ्रास्टस, प्लिनी, जॉन रे, लिनाइयस। थियोफ्रास्टस, प्लिनी, जॉन रे एंड लिनेयस, कुछ भी आप परफॉर्म कर सकते हो भाई, नाम याद रखो। दे ऑल्सो फॉलोड दिस। अब इन्होंने जो स्टडी किया था इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अगर आपको बोला हु प्रपोज्ड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन और हु परफॉर्म्ड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट वन टू परफॉर्म आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। सेकेंड, उसको फॉलो किसने किया था वो मेथड को, ये 4 लोगों ने, थियोफ्रास्टस,
प्लीनी, जॉन रे, लिनेयस एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब ये आर्टिफिशियल कितने दिन चलेगा भाई, कितने दिन कितने साल चलेगा, धीरे 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 चेंजेस होते गए, तो ये स्टडी में भी चेंजेस होते गए, एंड फिर एक नेचुरल क्लासिफिकेशन आने लगा, नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वाज टोटली बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने क्रोमोसोम्स है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो वो उसके बाद आया, आर्टिफिशियल के बाद नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आया। उसके बाद बच्चों बहुत सालों लग जाते हैं, ये ऐसे ही नहीं रातों रात हो जाता है। कल उसने आर्टिफिशियल निकाला, आज मैं सो के उठी, आज मैंने नेचुरल निकाला, कल वो सो के उठा, बोला चलो भाई आज हम लोग ट्रेडिशनल, हम लोग कुछ मॉडर्न निकालते हैं। तो ऐसे नहीं होता बेटा, बहुत साल लग जाते हैं। और जैसे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हमने देखा था, इवोल्यूशन को कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम है कि नहीं। तो वही ये इतने साल लग गया आर्टिफिशियल के बाद ये नेचुरल सिस्टम आने में, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन ही होने लग गया, एक पर्टिकुलर स्पीशीज का इवोल्यूशन होने लग गया। हमने इवोल्यूशन में देखा था कि कैसे धीरे धीरे सब इवोल्यूशन होने लगता है यार, एक स्पीशीज से वो इवोल्यूट हो के कुछ और बन जाता है, तो इवोल्यूशन होने लग गया। तो नाउ द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। तो इसको किसने फॉलो किया, Who used this evolution पे बेस्ड, जिसने एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो वो थे डॉब्स, हांस्की एंड मेयर। डॉब्स, हांस्की एंड मेयर ये दो लोग थे जिन्होंने इवोल्यूशन को यूज किया एनिमल क्लासिफिकेशन में। अच्छा ये पहले, इतने साल पहले ये प्राणी कुछ और था, ये सब उसका हैबिटेट या हैबिट्स नहीं था, लेकिन अभी वो चेंज हो गया और अब ऐसे करने लगा वो, है ना। तो ऐसे धीरे 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 सब कुछ चेंज होते लगा और मेथड्स भी अलग अलग होते गए। तो अब जो है कार्ल वूज, तो है कार्ल वूज करके एक है, कार्ल वूज, उन्होंने भी प्रपोज किया था एनिमल क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री में आपको ये नाम ही याद रखना है, दैट्स इट। आर्टिफिशियल मेथड किसने किया था, एरिस्टोटल। आर्टिफिशियल को फॉलो किसने किया था, ये 4 नाम। उसके बाद इवोल्यूशन बेस्ड भी हुआ था, और वो किया किसने यूज, डॉब्स, हांस्की एंड मेयर में। नेचुरल सिलेक्शन वाला किसने यूज किया कुछ बताया नहीं है, बट वो भी आया था। फिर कार्ल वूज ने एक एनिमल क्लासिफिकेशन उन्होंने भी प्रपोज कर दिया। इज दिस क्लियर, एकदम क्लियर है? नहीं है, मैं बाजू हट रही हूँ, आप लोग लिख लो इसको, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, सब आपके टेक्स्ट बुक में है, बस मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट्स इट। तो आप लोग ये लिख लो अच्छे से, ये नाम अच्छे से याद रख लो बेटा, इस टॉपिक से आपको भर भर के एमसीक्यूज आ सकता है। जब नाम आते हैं रिसर्चर्स के तो वो एमसीक्यू में ज़रूर आएंगे। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर। ये इंट्रोडक्शन है, आगे जाएंगे धीरे धीरे जाएंगे, फुदकेंगे नहीं, क्योंकि फिर पता नहीं कहाँ सब उड़ के चले जाएगा। तो ऐसे नहीं करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द थिंग्स ईजी। प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी, ओके। कहीं कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना बेटा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट डू गिव अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।